नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो आपके पास मिल्कमैन सॉफ्टवेयर हमारे कई किसान भाइयों के पास इंस्टॉल है। वो सर बोलते हैं कि चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। जब हम सॉफ्टवेयर को वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर रन नहीं करता। कुछ इस तरह की वो प्रॉब्लम बताता है कि सर इस तरह का बॉक्स बन के आया था, कंटिन्यू क्विट करते हैं तो ऐसा आता है, लैंग्वेज नहीं आती कोई नीचे। यहाँ पे अपना पूरा ये यूनिकोड सॉफ्टवेयर है, मतलब कि इसमें आप कोई भी अपनी भाषा से सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोई भी आपकी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें आप सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। ठीक है जी, इसमें कोई भाषा नहीं आती है। अगर एंटर करते हैं तो देखो, जैसे हम इसका यूजर नेम और पासवर्ड वैसे बाय डिफॉल्ट 1 1 है। आप इसको लॉगिन करके चला लेते हो, देखो ऐसे आ जाता है। बोले सर चलता नहीं है जी, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसकी ना कुछ सेटिंग होती है सॉफ्टवेयर की, वो कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। इसका ना कई बार क्या होता है कि कोई विंडो कंप्लीट नहीं होते, हमारी विंडो में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे करने पड़ते हैं, वो जिनको करना जरूरी है और फिर सॉफ्टवेयर ही अच्छी तरह से चलता है। हम आपको आज वो बताते हैं कि आपने वो सेटिंग कौन कौन सी करनी, ताकि आपको भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत ना आए जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है ना जी, आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले अपनी सेटिंग कौन सी करनी है। अगर आपके पास विंडो 8 है, जब विंडो 7 है, तो आपने इसके यहीं पे विंडो पे आपने क्लिक कर लेना है जी। ठीक है जी, क्लिक करके आपने यहाँ पे आपने भर लेना है जी। यहाँ पे सर्च पे, जहाँ पे जी आपने क्लिक करके, ठीक है जी, नहीं तो विंडो 7 के तो नीचे आता है, क्लिक करके आपने यहाँ पे भर लेना है जी कंट्रोल पैनल, CONTROL। ठीक है जी, कंट्रोल भरोगे जब आप तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ये आपका कंट्रोल पैनल है। इसको आपने क्लिक करके बड़ा कर लेना है। जहाँ पे आपका व्यू बाय कैटेगरी होना चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले आपने जहाँ पे जाना है यूजर अकाउंट में। यूजर अकाउंट में जाके इसकी सबसे पहली ऑप्शन है यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट के जाने के बाद यहाँ पे नीचे है चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स। ठीक है जी, ये अपने जो कई भाइयों का होता है, कई का यहाँ पे होता है, कईयों का ऊपर होता है, मोस्टली यहीं पे ही होता है। तो हमने इसको क्या करना है, खींच के लेके आना है और नीचे कर देना है बिल्कुल। हमने यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपके पास एक जैस का आएगा, आपने जैस कर देना है। ठीक है जी, ओके। वापस हम यहाँ पे फिर कंट्रोल पैनल पे चले गए। उसके बाद आपने जाना है जहाँ पे क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन। सारी सेटिंग ध्यान से करनी है जी और आराम से करनी है। ठीक है जी, अगर एक भी सेटिंग छूट गई आपसे तो सॉफ्टवेयर आपका रन नहीं करेगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने कर लेना डेट एंड टाइम पे क्लिक जी। डेट एंड टाइम पे आपके जो जहाँ पे देखो UTC 5:30 होना चाहिए। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। अगर आपका सही नहीं है तो यहाँ पे आप चेंज टाइम जोन पे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके अपना वो 5:30 वाला सेलेक्ट कर सकते हो। कईयों का कहीं कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है और कहीं पे होता है, तो आपने ढूंढ लेना है। जैसे भी 5:30 नीचे कोई बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, 5:30 प्लस जी जो UTP है, उससे UTC है, उस पर क्लिक करके आपने ओके कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है चेंज डेट एंड टाइम पे। चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करके उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है चेंज कैलेंडर सेटिंग। चेंज कैलेंडर सेटिंग में जो आपका यहाँ पे दिखे शॉर्ट डेट है ना, शॉर्ट डेट आपका कई बार ये फॉर्मेट में होता है M/D/YY में। जो अपना मिल्कमैन का फॉर्मेट है वो डेट का ये है, बाकी अपने सॉफ्टवेयर जैसे अदर सॉफ्टवेयर भी है उनका फॉर्मेट सभी का ये रखना चाहिए। अपने विंडो का ये होता है, पहले आपका डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। ठीक है ना जी, उसको आपने अप्लाई ओके कर देना है। ठीक है जी, और यहाँ पे भी आपका जो है रीजन, उसको ओके कर देंगे, उसका रीजन खुल जाएगा। जो आपका इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा होना चाहिए। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपका कोई और होगा तो उसका आपने यहाँ पे ढूंढ के चेंज कर लेना है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपका जो शॉर्ट डेट है, जो वो शॉर्ट डेट आपका DD-YY, ठीक है, MM-YY होना चाहिए। ठीक है जी, इसको हमने कर देना है अप्लाई ओके, इसको भी कर देना जी ओके। उसके बाद आपने जाना है जहाँ पे इंटरनेट टाइम में, हमारे डेट एंड टाइम में 4 सेटिंग है कम से कम। ठीक है, वो चारों सेटिंग आपने ध्यान से करनी है। उसके बाद आपने जहाँ पे जाना है जी चेंज सेटिंग में। चेंज सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे जैसे ये अपना ये है timeswindow.com पे होता है आपका पहले। उसके बाद आपने जहाँ पे जैसे कोई भी एक को सिलेक्ट करके ना जी अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। ये देखो ये प्लीज़ वेट की सेटिंग लेगा। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास बन के आ जाएगा द क्लॉक है सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है जी, ये आपका ये टाइम है, ओके हो जाएगा आपके पास प्रॉपर। आपका एक आधा मिनट आगे पीछे होता है, उसके लिए होता है ये ओके। ठीक है जी, आपने देख लिया अपने क्लॉक की 4 सेटिंग्स। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे अपने बैक आ जाना है। उसके बाद आपने जाना है जहाँ पे जी सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी पे। उसके बाद आपने जाना है जहाँ पे विंडो फायरवॉल्स पे। विंडो फायरवॉल्स पे जाने के बाद आपने जाना है जहाँ एडवांस सेटिंग में।
एडवांस सेटिंग में जाने के बाद ये आपका 1-2 मिनट लेगा ये। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है विंडो फायरवॉल प्रॉपर्टीज़। विंडो फायरवॉल प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक करोगे तो आपका डोमेन प्रोफाइल होगा। ये आपकी इस पर क्लिक करके आपकी ये फाइल ऑन होती है, ऑन रिकमेंडेड दिखा रहा होगा आपको, तो आपने ऑफ कर देना है जी। ऐसे ही प्राइवेट को ऑन से ऑफ कर देना है जी, ठीक है, और पब्लिक को ऑन के ऑफ कर देना है। तो आपने कर देना है जी अप्लाई, ओके, ठीक है जी। ये तो होगी हमारी कंप्यूटर की सेटिंग, 4-5 सेटिंग है हमारी कंप्यूटर की, वो आपने कर ली। उसके बाद ये आपने जाना है हमारी वेबसाइट पे, जो अपनी myerpsoftware.com अपनी वेबसाइट है जी, इस पे जाना है आपने। इस पे जाके आपने यहाँ पे myerpsoftware.com जैसे आपने डाला myerpsoftware.com, आपने इसको स्लैश दबा के अपडेट्स डाल देना है, स्लैश अपडेट्स। अपडेट्स में जब आप आ जाओगे ना तो आपको यहाँ पे फाइल दिखेंगी, एक प्रोवाइडर नाम की फाइल है, इसको आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। एक आपने ये स्पोर्ट सेटअप है, प्रोवाइडर और स्पोर्ट सेटअप, ठीक है, ये दोनों फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है और प्रॉपर वे से इंस्टॉल कर लेना है जी अपने कंप्यूटर में, ठीक है। इंस्टॉल करके प्रॉपर वे से अगर आपको एक बार अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है जी। रीस्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक सेटिंग और बता रहा हूँ, वो भी आपने कर लेनी है, ठीक है जी। प्रोवाइडर और स्पोर्ट सेटअप वो भी डाउनलोड करके आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे, और उनको डबल क्लिक करके आप ओपन करिए और उसके बाद उनको इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है जी, ओके। उसका देखिए जैसे आपने मिल्कमैन डाउनलोड कर लिया, मिल्कमैन डाउनलोड करते ही आपके पास ऐसे आपके पास एक फोल्डर होगा, फोल्डर जैसे आप ओपन करोगे ना तो आपके पास ये फाइल दिखाएगा .net 4.5, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे जी, ठीक है जी। तो आपकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा वो चलने के लिए, ऐसे प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद आपके पास ना, अगर आपके पास ये होगा, ठीक है जी, तो आपके पास एक बॉक्सा बन के आया, देखिए अभी मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे पास एक बॉक्सा बन के आ जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऐसा नहीं बन के आता तो आपने इंस्टॉल कर लेना है जी, क्लिक करके आई हैव रीड दी ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो प्रॉपर वे से जो आपका सॉफ्टवेयर है वो रन करने लग जाएगा। देखिए अभी सॉफ्टवेयर हमने सेटिंग जो की हुई थी ऑलरेडी, ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपर वे से खुल जाएगा। 1 यूजर नेम डाला जी आपने, 1 पासवर्ड डाला, लॉग इन किया, कोई भी लैंग्वेज में चलाओ, पूरा आपका मिल्क सेल परचेज, ठीक है जी, आपके बिल सिस्टम है, पेमेंट रिसीट है, आइटम का हिसाब किताब है, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। आप चलाइए, कोई दिक्कत आती है आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, आपकी हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया।